हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 8 ऑफ प्लांट किंगडम। सो लास्ट लेक्चर 7 में हम लोगों ने टेरिडोफाइट कंप्लीट कर लिया था। टेरिडोफाइट की चारों क्लासेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे प्लांट किंगडम में स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस किया था कि एल्गी था, एल्गी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया। अब टेरिडोफाइट से जो हायर प्लांट्स आते हैं वो आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स, और उनसे एडवांस जो आते हैं वो एंजियोस्पर्म। अब देखो, एंजियोस्पर्म के बारे में अलग से तीन चैप्टर्स दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है। जैसे 5th चैप्टर 11th एनसीईआरटी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 6th चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद 12th में रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्म के लिए तो अलग से 3 चैप्टर है, मतलब एंजियोस्पर्म को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन चारों के बारे में जो भी पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो इन एंजियोस्पर्म के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जिम्नोस्पर्म तक ही पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म के बारे में अलग से 3 चैप्टर है, तो उनको वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये टेरिडोफाइट से थोड़े एडवांस है, ठीक है। अब इसका नाम देखें अगर हम लोग, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मतलब होता है नेक्ट, स्पर्म मतलब होता है सीड्स, मतलब प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब सीड के ऊपर फ्रूट नहीं प्रेजेंट होता है, नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। जैसे एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जैसे मैंगो में क्या होता है, सीड जो है वो फ्रूट से ढका हुआ है, सीड के ऊपर फ्रूट बन जाता है। देखो, सीड इज फॉर्म फ्रॉम ओव्यूल एंड फ्रूट इज ए राइपेंड ओवरी, ओवरी जो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन वो बन जाते हैं सीड। तो यहाँ पर जो है सिर्फ नेकेड सीड मिलेंगे, फ्रूट हमको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, फ्रूट हमें देखने को नहीं मिलेगा, सीड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सीड्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं वो नॉट कवर्ड होते, कवर्ड नहीं होते, नेक्ड होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग देखें, पहला पॉइंट तो वही लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज नोन एज जिम्नोस्पर्मोलॉजी। मेन प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रूट्स इन सम जनरा है फंगल एसोसिएशन, ठीक है। कुछ जिम्नोस्पर्म के रूट्स फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं और उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। while in some other small specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में कुछ जो है वो, जिम्नोस्पर्म में कुछ प्लांट्स फंजाई के साथ एसोसिएशन बना रहे हैं और उसे हम क्या बोल रहे हैं, माइकोराइजा, और कुछ एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ बना रहे हैं और उसे हम क्या बोल रहे हैं, कोरेलॉइड रूट्स, ठीक है। तो दोनों के एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। माइकोराइजा के एग्जांपल कौन से जिम्नोस्पर्म प्लांट्स बनाते हैं, फाइनस जो होते हैं, और साइकस जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ कोरेलॉइड रूट्स बनाते हैं, ठीक है। स्टेम्स अनब्रांच्ड हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अनब्रांच साइकस में मिलेंगे और ब्रांच जो है फाइनस में मिलेंगे। लीव्स सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो होने लायक इनके लीव्स होते हैं। इन कॉनिफर द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस सरफेस एरिया। अब ये हार्श एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में इजीली ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा जिम्नोस्पर्म मिलते हैं, तो वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर, वाटर स्कैरसिटी होती है, तो जो लीव्स है वो निडल लाइक हो जाते हैं। जैसे कैक्टस में हमने देखा है, लीव्स जो है वो निडल लाइक हो जाते हैं, जिससे वो अपना सरफेस एरिया कम करते हैं और वाटर लॉस को बचाते हैं, क्योंकि पानी की ऑलरेडी कमी है, ठीक है। सनकन स्टोमेटा मतलब होता है कि स्टोमेटा जो है वो सरफेस से थोड़ा नीचे चला जाता है, जिससे पानी का लॉस, वाटर लॉस जो है वो रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टोमेटा को सरफेस से नीचे कर देते हैं स्टेम के, जिससे वाटर लॉस कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर कलेक्टिवली इंक्लूडिंग स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो सीड्स हमें सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड मिलेंगे, फ्रूट फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा,
इन जिम्नोस्पर्म एम्ब्रो एंड सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बट नो फ्रूट फॉर्मेशन अकर्स। फ्रूट फॉर्मेशन हमें सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। तो फ्रूट्स और फ्लावर्स आर द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर किसी प्लांट पे फ्रूट देखने को मिल रहा है, फ्लावर देखने को मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड इन कोल्ड रीजन। ठीक है, इन इंडिया जिम्नोस्पर्म आर फाउंड इन हिमालयन माउंटेन, दे आर इन स्लोप्स ऑफ माउंटेन कोल्ड, देयरफॉर जिम्नोस्पर्म आर ज़ीरोफाइट्स। मतलब माउंटेन्स में तो रहते हैं बट पानी की कमी वाले एरिया में रहते हैं। ठीक है, पानी की कमी वाले एरिया में रहते हैं ये। तो जैसे लद्दाख है, लद्दाख भी एक डेजर्ट एरिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लद्दाख पहाड़ों में तो पानी की बहुत जो है पानी इजीली मिल जाएगा, वहाँ पे भी डेजर्ट है। ठीक है, दे आर वेस्कुलर, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, जाइलम लैक्स वेसल एंड फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल्स। मतलब जाइलम फ्लोएम तो प्रेजेंट है बट एडवांस टाइप के नहीं है, टेरिडोफाइट्स जैसे ही हैं। एडवांस्ड जाइलम फ्लोएम हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे जेनेटम, एफेड्रा एंड वल्वेशिया, इसमें ट्रू वेसल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये जो जिम्नोस्पर्म है ये एडवांस हैं, जिनमें एंजियोस्पर्म वाले कैरेक्टर्स हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इन्होंने ही आगे जाके एंजियोस्पर्म बनाए। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब स्टेम जो है वो वुडी देखने को मिलेगी। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में पतला सॉफ्ट स्टेम देखने को मिलेगा ग्रीन, और जिम्नोस्पर्म में वुडी स्टेम देखने को मिलेगा क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो किसी भी प्लांट में अगर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें वुड फॉर्मेशन होगा, स्टेम जो है वो वुडी होगा, सॉफ्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म आर आर्बोसेरेंट, मतलब वुडी प्लांट ट्री जैसे होंगे, छोटे नहीं होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, उसके बाद दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज। द जिम्नोस्पर्म सेक्वा, ये देख रहे हो आप कितना बड़ा प्लांट है। दिस इज द जाइंट सेक्वा, रेडवुड सेक्वा, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। दुनिया का सबसे ऊंचा प्लांट इज रेडवुड सेक्वा, जिसको हम लोग जाइंट रेडवुड सेक्वा बोलते हैं। ये सिर्फ एक ही बचा है अभी दुनिया में, जो कि कैलिफोर्निया में है। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म है। तो अगर आपको बोला जाए टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, तो आंसर आएगा जाइंट सेक्वा, जाइंट रेडवुड सेक्वा। ठीक है, रूट्स मोस्टली इसमें टैप रूट्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ में फंगल एसोसिएशन होता है जो कि माइकोराइजा आप देख रहे हो, दिस इज फंगल एसोसिएशन। रूट्स के साथ फंगस एसोसिएट हो जाता है। फंगस उसे मिट्टी में से, सॉइल में से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है इजीली, क्योंकि इनके पास टैप रूट है। टैप रूट मतलब ज़्यादा फैलती नहीं है, इधर उधर नेटवर्क नहीं होता ज़्यादा, तो उनके पास सरफेस एरिया कम होता है। तो फंगस बोलता है मैं तुम्हें रॉ मटेरियल इकट्ठा करके देता हूँ, तुम मुझे अपने रूट के पास रहने की जगह दो और मुझे खाना दो। ठीक है, तो दोनों का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, इन प्लांट लाइक साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स, कोरेलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये देखे होंगे आपने प्लांट, ये पार्क्स में, गार्डन्स में लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इनमें हमको क्या देखने को मिलते हैं? छोटे छोटे नोड देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स, और वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। तो वो प्लांट को क्या देते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं फिक्स करके, उसके बदले में बैक्टीरिया को खाना और रहने की जगह मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। उसके बाद ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा देखो, जो भी चीज़ें हैं वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा स्लाइड आगे की स्लाइड में आ चुका है कि स्टेम जो है वो ब्रांच हो सकती है, इन ब्रांच, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पे हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट जिम्नोस्पर्म लाइफ साइकिल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, थैंक यू।